वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और शो का आखिरी पड़ाव, जहां पर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। और ऐसे में हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं राहुल त्यागी, को फाउंडर सेफ सिक्योरिटी। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल, समय कम होगा इसीलिए हम संक्षिप्त में बात करेंगे। और आज हमें ये जानना है कि भारत का पेमेंट सिस्टम जो है ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ स्कैन वैन करते हैं लोग, QR कोड वगैरह, टैप वैप के जरिए पेमेंट्स होती हैं। तो अब ये पूरा जो पेमेंट सिस्टम है कितना मजबूत है? आए दिन आप ही के साथ बात होती है, आए दिन आप ही से हम समझते हैं कि नए नए तरीके क्या निकाले जाते हैं लोगों को लूटने के। लेकिन जब हम बैंकों की बात करते हैं, वित्तीय संस्थानों की बात करते हैं, तो इनका जो पेमेंट सिस्टम है वो कितना मजबूत है, कितना फिसड्डी है? कविता, अगर मैं यूपीआई की बात करूं या बैंकिंग सिस्टम की बात करूं तो मैं ये बड़े कॉन्फिडेंट लेवल पे बोल सकता हूं कि भारत का बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम अमेरिका से कम 10 साल आगे है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये काफ़ी लोगों को अचंभित भी करता होगा, लेकिन क्योंकि हमारे बहुत सारे अमेरिकन कस्टमर भी हैं, ग्लोबली हम काम करते हैं, तो क्योंकि इस आरबीआई और सेबी, ये दो जो बॉडीज हैं, और खासकर एनपीसीआई, जो काम इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया है, जो मोस्ट प्रोबेबली एक आम इंसान को नहीं दिखता, जो यूजर नॉर्मली है, कि टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में कैसे चल रही है। तो अगर आप सिंपल एक ध्यान दें, आप एक भी बैंक का नाम नहीं बता सकते जो कि एक बड़ा बैंक था या बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जो पिछले 5 साल में एक बहुत बड़े लेवल पे हैक हुआ हो। और ये इसीलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि जैसे आरबीआई ने के रेगुलेशन और जो उनके गाइडलाइंस हैं, जैसे हर 6 महीने के अंदर हर एक बैंक को अपनी साइबर सिक्योरिटी की रिपोर्ट आरबीआई में सबमिट करनी होती है। आरबीआई की एक्सटर्नल बॉडी वहां पे आती है, ऑडिट करती है, उनके ऑफिस में बैठती है, उनका सिक्योरिटी चेक करती है। और ये बहुत रिग्रेस लेवल का ये ऑडिटिंग होता है, जिससे ऑलमोस्ट सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कांपते हैं। जैसे हम स्कूल में अपने एग्जाम से पहले डरते थे, वैसे ही ये जो ऑडिटिंग होती है, इससे बहुत लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डरते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट और बहुत ही कोर लेवल पे जाके आरबीआई और बाकी जो बॉडीज, एनपीसीआई या फिर आपकी सर्ट, इवन सम टाइम जब कोई कंपनी हैक होती है तो उसके अंदर जाके ये करते हैं। तो ये बहुत मैं कॉन्फिडेंट लेवल से कह सकता हूँ जो व्यूअर्स को, कि हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत सुरक्षित है। एक जो प्रॉब्लम बस जो है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित तो है, लेकिन वो फ्रॉड से अछूता नहीं है। अब यूपीआई की एग्जांपल है, यूपीआई कभी भी आज की हिस्ट्री में कभी भी यूपीआई को हैक नहीं किया गया, लेकिन यूपीआई का दुरुपयोग जरूर किया गया। आप फ्रॉड जितने भी देखते हैं, वहां पे कोर जो यूपीआई है, जो बनाया गया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उसको यूज करते हैं, उसको हैक नहीं किया गया, लेकिन उसको यूज करके यूजर्स को बेवकूफ बनाया जाता है और उसके थ्रू फ्रॉड को किया जाता है। सो अगर मैं बोलूं कि 0 में से 10 में से मैं कितने नंबर दूंगा पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंडिया के, तो मैं उसमें एटलीस्ट 9 दूंगा। एक मैं इसलिए काट रहा हूं क्योंकि कई बार सिस्टम आउटरेज की वजह से आप सर्विसेज एक्सेस नहीं कर पाते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हैकर्स के प्रति हैकेबल है। चलिए, मेरे पास केवल 1 ही मिनट का समय है और जल्दी से आपसे पूछना चाहूंगी, हमारे भारत का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कितना मजबूत है इस पूरे मामले में, जिसकी वजह से इतनी रोबस्ट बैकएंड्स हमें दिखाई दे रही हैं तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की? इसका मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं आम व्यूअर्स के लिए। अगर आप नोटिस करें कि आपको ओटीपी आता है हर एक ट्रांजैक्शन से पहले। नाउ ओटीपी शुरू से ही आरबीआई ने एक मैंडेटेड किया, जो पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं था उस टाइम पे। इवन अमेरिका में भी ओटीपी नहीं यूज होता जब आप पेमेंट करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें जो ऑडिट के अंदर डाली गई या जो कंप्लायंस के अंदर डाली गई, कि जब जितनी भी कंपनियों ने इसको इंप्लीमेंट किया, यूजर को उसकी आदत लगा दी गई, जिसके कारण वो हमारी नेचुरल लाइफ का एक पार्ट बन गया। और भी जैसे मैंने आपको बोला कि हर 6 महीने में, पहले वो 1 साल में होता था, उसको 6 महीने किया गया, कि हर 6 महीने में आप अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो और आप लोगों का डेटा अपने पास रखते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, आपको आरबीआई और बाकी बॉडीज को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी प्रोएक्टिव लेवल पे, कि आपने क्या गलतियां की। उसके बाद आरबीआई उसको ऑडिट करता है और अपनी इनपुट्स देता है कि उसको और अच्छे से कैसे किया जाए। तीसरा और आखिरी, सर्ट इनका काम है कि जब भी कोई कंपनी हैक होती है, वो कब हैक हुई, क्यों हैक हुई, ये आपको 24 घंटे के अंदर सर्ट को बताना पड़ेगा। अगर आप हैक हो जाते, आप नहीं, अगर आप बताते, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और उस इंफॉर्मेशन को लेके बाकी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है कि ये कंपनी हैक हो चुकी है, इस तरीके से हुई है, आपको ये कदम उठाने हैं ताकि आप ये चीज हैक ना कर सको। नॉर्मली ये आम यूजर को ये चीजें नहीं दिखती, ये सारी पर्दे के पीछे चीजें होती हैं एक एंटरप्राइज लेवल पे जाके, तो जो हम आए दिन देखते रहते हैं। राहुल, आपसे तो अक्सर बहुत सारी बातचीत हमें करनी होती है, लेकिन समय सीमा ख़त्म हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतना जटिल मुद्दा लेकिन आपने काफ़ी आसान भाषा में समझाया दर्शकों को। धन्यवाद समय देने के लिए आज। थैंक यू कविता, थैंक यू।
चलिए इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है, लेकिन बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के ऐसा शो जहां पर आपके पैसे, आपके निवेश से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आपको मिलते हैं। लिहाजा अगर सवाल भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए अपने सवालों को। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, खासतौर से यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डालिए। आपके सवालों को लाइव शो में शामिल करेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।